पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये तो कमाल ही हो गया। जिस चुनाव को हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं, अब उसी लोकतंत्र का पलीता लगता नजर आ रहा है। दरअसल जिस ईवीएम के सहारे चुनाव आयोग वोटिंग कराता है, अब उसी ईवीएम पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव में हारने वाली सियासी पार्टियां अक्सर कोई ना कोई सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन अब ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसको देखने के बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में संपन्न हुए चुनाव पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। और सवाल खड़ा होने लगा है बीजेपी पर, सवाल खड़ा होने लगा है योगी आदित्यनाथ की जीत पर, सवाल खड़ा होने लगा है बीजेपी की दोबारा वापसी पर, और सवाल खड़ा होने लगा है खुद चुनाव आयोग पर। दरअसल खबर ही कुछ ऐसी है। हमारे देश में बरसों से ईवीएम के जरिए ही चुनाव होते आ रहा है। कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी इसी ईवीएम से होते आए हैं। अब जाकर पता चला कि एक दो नहीं बल्कि 19 लाख ईवीएम गायब हो चुके हैं, जिसका खुलासा आरटीआई से हुआ है। अब यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इन्हीं गायब हो चुके ईवीएम में कोई धांधली तो नहीं की गई? कहीं उनमें गायब हो चुके 19 ईवीएम का कोई रोल तो नहीं है? कहीं भाजपा को बार बार सत्ता में आने के पीछे भी गायब हो चुके इन्हीं ईवीएम की कोई खुरापात तो नहीं है? अब यह भी सवाल उठने लगा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ईवीएम पकड़े गए, बैलेट पेपर पकड़े गए, कई जगहों पर लापरवाही देखने में सामने आई, कहीं उसके पीछे भी गायब हो चुके ईवीएम का खेल तो शामिल नहीं है। कहीं भाजपा के दोबारा सत्ता में आने के पीछे की सबसे बड़ी वजह गायब हो चुके ईवीएम तो नहीं है, क्योंकि इस बार यूपी के चुनाव में कई ऐसी खबरें सुनने में आएंगी जिससे आरोप लगाया गया है कि ईवीएम को बदला जा रहा है। तो क्या ईवीएम को बदलने का काम उन्हीं 19 लाख गायब हो चुके ईवीएम के जरिए किया जा रहा है ताकि एक पार्टी को दोबारा सत्ता में वापसी कराई जा सके? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही खतरनाक मामला है। फिर तो आप ये कह सकते हैं कि आप चुनाव आयोग का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता और भाजपा का मतलब ही सब कुछ है। अब सूचना के अधिकार ये बात जानकारी सामने आई है कि साल 2016 से लेकर 2018 के बीच 19 लाख ईवीएम लापता हुए हैं। इस बात की जानकारी आरटीआई से सामने आई है। ईवीएम से लापता होने की जानकारी सामने आने के बाद अब इस बात पर सवाल उठने लगा है कि आखिर आपके और हमारे दिए जाने वाले वोट की क्या अहमियत है, क्योंकि अब सवाल ईवीएम पर नहीं, अब सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग ने अब तक इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी कि 19 लाख ईवीएम गायब हो चुके हैं? दरअसल ईवीएम बनाने वाली कंपनी ने बताया है कि 2016 से 2018 के बीच 19 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम लापता हो गए हैं। इस जानकारी के सामने आने के बाद चारों तरफ इस बात के हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं कि अगला चुनाव ईवीएम पर कराया जाएगा या फिर बैलेट पेपर के रास्ते पर हमारा देश चल पड़ेगा। ईवीएम के गायब होने की खबर को अंग्रेजी के एक बड़े अखबार ने भी छापा है। इसके बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस रिपोर्ट को भी ट्वीट किया है और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। आखिर क्यों गायब हो गए 19 लाख ईवीएम? आखिर क्यों उठने लगे हैं तमाम चुनावों पर सवाल? आखिर क्यों जनता के दिए गए वोट का हो रहा है बंटाधार? आखिर क्यों ईवीएम के सहारे हो रहा है लोकतंत्र का सत्यानाश? आखिर क्यों ईवीएम पर खामोश है भाजपा? आखिर क्यों बीजेपी की जीत पर सवाल उठने लगा है? आखिर क्यों ईवीएम बन चुका है लोकतंत्र के खिलाफ एक बड़ा हथियार? आखिर क्यों चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं लाखों सवाल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन भारत के ही लोकतंत्र का एकदम पलीता लग चुका है, क्योंकि ईवीएम के जरिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव कराया जाता है और उसी के गायब होने की खबर कोई मामूली घटना नहीं है। एक ईवीएम का गायब हो जाना भी बहुत बड़ा सवाल होता है, लेकिन यहां तो 19 लाख ईवीएम ही गायब हो गए और चुनाव आयोग इतनी बड़ी बात को डकार मार गया। इसलिए अब चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। भारत में चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जो किसी भी सरकारी दबाव में काम नहीं करती। वो आज़ाद है कुछ भी एक्शन लेने के लिए, वो आज़ाद है किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए। लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव करवाया है, उसने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की कमजोरी के दिखाया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई जगहों पर ईवीएम पकड़ने की घटना सामने आई और यहां तक कि बैलेट पेपर पर भी कई जगहों पर बरामद किए गए।
इन घटनाओं से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी ईवीएम को लेकर कई सवाल खड़ा कर चुकी है। सपा की सहयोगी पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। चंद अधिकारियों को हटाने की कार्यवाही की गई, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और अब सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि तमाम चुनाव पर एक सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस विधायक एच.के. पाटिल ने आरटीआई का हवाला देते हुए विधानसभा में बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई 9,60,000 ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सप्लाई की गई 9,30,000 ईवीएम 2016 से 2018 के बीच में गायब हो गई हैं। इन दोनों के आंकड़े को जोड़ा जाए तो आंकड़ा तकरीबन 19 लाख होता है, यानी कि 19 लाख ईवीएम 2 सालों में गायब हो गई हैं। लेकिन इस मामले में चुनाव आयोग द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर विवेक केशवर हेगड़े कागेरी ने कहा है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ईवीएम के गायब होने पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट में ईवीएम गायब होने का मुद्दा उठा था। शशि थरूर ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया, जिसमें यह बताया गया है कि 2016 से 2018 के बीच में 19 लाख ईवीएम गायब हो गई हैं। इसी तरह आरटीआई का हवाले से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने दावा किया है कि 2014 में चुनाव आयोग को 62,183 ईवीएम की आपूर्ति की गई थी, लेकिन बाद में उन्हें कभी वापस नहीं मिले। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी। हालांकि विपक्षी कांग्रेस और कई राजनीतिक दल अपनी हार के लिए अक्सर ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। कई राजनीतिक दल ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग भी करते रहे हैं, लेकिन 19 लाख ईवीएम का गायब हो जाना कोई मामूली सी बात नहीं है। और खासकर ईवीएम बनाने वाली कंपनियों को अगर ईवीएम वापस नहीं किए गए तो आखिर ईवीएम को आसमान निगल गया या पाताल में समा गया? आखिर 19 लाख ईवीएम गए तो गए कहां? सवाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा चुनाव आयोग पर सवाल चिंताजनक है। चुनाव आयोग ने इतने दिनों तक खामोशी क्यों साधी हुई है? उन कंपनियों को वापस ईवीएम क्यों नहीं किया जहां से चुनाव आयोग को सप्लाई किए गए थे? लेकिन अफसोस अब इस बात का शक भी गहराने लगा है कि क्या जिन जगहों पर ईवीएम को बदलने का आरोप लगा है, क्या ये वही 19 लाख गायब ईवीएम तो नहीं है? क्या 19 लाख ईवीएम के जरिए बड़े पैमाने पर मतदान में हेरफेर किया गया है? इसका जवाब तो अब चुनाव आयोग को ही देना होगा, क्योंकि पूरे देश में 19 लाख ईवीएम का गायब होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और यह भी एक सवाल उठता है कि क्या ईवीएम गायब हुए तो चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच कराने की जहमत उठाई या नहीं? किसी बड़ी जांच एजेंसी को गायब हुए 19 लाख ईवीएम को तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी है या नहीं? ये तमाम सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक चुनाव आयोग खुद ही 19 लाख ईवीएम पेश नहीं कर देता, क्योंकि लोकतंत्र के लिए इस तरह की घटनाएं बहुत ही खतरनाक हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस सर को गुरु राज है या ताज बरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताज बरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया? हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।